यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 के सभी सेट्स के साथ आप सभी का विदेश स्क्वाड के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के एनएशन के 2017 के सभी सेट्स और जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी 7 नंबर तक, यानी 7 क्वेश्चंस को। तो इसी के साथ हम देखना शुरू करते हैं मेरे टाइम को गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। तो नरेशन में कैसे बनाएंगे, द टीचर और सीधे सीधे क्या करोगे, द टीचर और सेट टू को कहाँ बदल दोगे, आस्क में बदल दोगे, आस्क में बदल दोगे। और उसके बाद फिर क्या करोगे, आस्क द स्टूडेंट्स हो जाएगा, आस्क द स्टूडेंट्स। और उसके बाद WH टाइप का वर्ड है तो यहाँ पे कमेंट होकर के यही लगा देते हो। और उसके बाद यू जो है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हो जाता है दे। और फिर इसके बाद आर जो दिया है ना, तो इस आर को पास्ट में चेंज करो तो दे के साथ क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। और फिर क्या आ जाएगा, डूइंग। और फिर इसके बाद जो योर है ये किसके अकॉर्डिंग, देयर से के अकॉर्डिंग चेंज होगा, THEIR देयर हो जाएगा। और होमवर्क हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद फिर सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग सभी। क्या कह रहे थे, दे सेड टू हिम द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यानी क्या लिखते हो, द दे और सेड टू हिम, यानी नॉर्मल फुल स्टॉप है यहाँ पे और नॉर्मल सब्जेक्ट से शुरू है। तो यहाँ पे करो सेड टू को टोल्ड में बदल दो, दे टोल्ड हिम। और इसके बाद दैट लगा दो बेटा। दैट लगाने के बाद फिर क्या करोगे, द सर्वेंट लिखोगे, द सर्वेंट। और इसके बाद फिर क्या करोगे, द सर्वेंट विल का वुड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है ना, फ्यूचर यानी विल क्या है, जैसे कैन का कुड, मे का माइट और सेल का शुड, विल का वुड ऐसे हो जाता है। तो नॉट गो टू द मार्केट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला वाला। कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। यहाँ पे क्या, द प्रिंसिपल सेड टू रामू। तो यहाँ प्रिंसिपल ने रामू से कहा है तो रामू डायरेक्ट नाम दिया गया, गेट आउट ऑफ द रूम जाने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड लिख देंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। और इसके बाद फिर किसको, ऑर्डर्ड। और उसके बाद फिर किसको, रामू को। और उसके बाद क्या लिखोगे, टू गेट आउट ऑफ द रूम, टू गेट आउट ऑफ द रूम, ये हो जाएगा फुल स्टॉप आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता सेड टू हर फादर शी विल नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रीता सेड टू हर फादर। तो यहाँ पे जो है टोल्ड हर फादर। और इसके बाद फिर क्या करोगे, फिर इसके बाद लिखोगे दैट। और सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज हो जाएगा, तो सी लिख देंगे। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसके बाद नॉट, फिर क्या हो जाएगा, नॉट गो टू। और फिर इसके बाद क्या लिख दोगे, स्कूल लिख दोगे। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अशोक सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दिस पेपर्स ऑन माई टेबल। तो अशोक सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ बोला है, मतलब रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने अपने बहन से रिक्वेस्ट किया है तो अशोक यानी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर हो जाएगा। और इसका रिक्वेस्टेड लगा चुके हो, प्लीज़ हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट के पहले टू लगा दोगे, मेन के पहले टू लगाया जाता है, पुट। और फिर क्या हो जाएगा, दोज पेपर्स हो जाएगा, दीज की जगह दोज पेपर्स हो जाएगा, ऑन। और इसके बाद फिर माई जो लिखा है ना, माई अशोक के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हिज हो जाएगा, हिज टेबल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑन हिज टेबल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। तो यहाँ पे ही सेड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही सेड। और मस्ट कभी चेंज नहीं होगा तो इसमें दैट सीधे लिखोगे। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो। तो क्या मैं लगा सकता हूँ कि आई मस्ट हो सकता है, बिल्कुल आई मस्ट। ही सेड दैट आई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का आप सिंगुलर नंबर ले सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो यू का यू भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई मस्ट। और इसके बाद क्या कर सकते हो, वर्क हार्ड टू पास। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अगला हो जाएगा, मोहन सेड टू मीरा प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मोहन सीधा कितना होगा, सेड टू मीरा प्लीज़ लगा है तो सीधा यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मीरा। और इसके बाद फिर क्या करते हो, टू हेल्प मी लिखा है बेटा तो मी चला जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मोहन के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, इन हिम के बाद क्या लगाओगे, इन लगाओगे। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सॉल्विंग। और फिर क्या हो जाएगा, दोज क्वेश्चंस। और इसके बाद ऑफ क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है, मैथमेटिक्स, यानी आप इनको ऐसे करके हल कर लोगे। तो थैंक्स टू ऑल माय डियर, आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय श्री राम। और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।